नमस्ते। दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली दीपों का त्योहार है, बुराई पर अच्छाई की विजय का त्योहार है और पूरे भारतवर्ष में दिवाली बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए थे अपने 14 वर्ष के वनवास को पूरा करके। दिवाली भारत के हर एक कोने कोने में मनाया जाता है और दिवाली को सेलिब्रेट करने का तरीका भी भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग होगा। आपको मैं इस ब्लॉग में आज बताऊंगी कि मेरे गांव में दिवाली को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप पूरा ब्लॉग देखिए और देखिए कि दिवाली कैसे हमारे गांव में सेलिब्रेट की जाती है। हैप्पी दिवाली सनी भैया। हैप्पी दिवाली। क्या लेके आया आज आप बाजार से? इतने लेके आया हूँ। क्या बनाएंगे आप? पहाड़ी डिश। रंगोली के बिना दिवाली तो अधूरी है और मुझे तो रंगोली बनानी आती नहीं है, तो भैया रंगोली बना रहे हैं और देखिए कितनी सुंदर इन्होंने रंगोली को बनाया है। ये बच्चे सुबह 9 बजे से जो खेतों के आसपास हमारे खेतों का वेस्ट मटेरियल होता है या फिर खेतों में जो झाड़ियाँ होती है या फिर फसलों से कुछ भी बचा होता है उसको इकट्ठा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये शाम को हम कुछ इसको जलाते हैं जिसे हम द्वारठा कहते हैं, जिसके बारे में आपको बाद में इस वीडियो में बताऊंगी। हम पहुंचे हैं जहां सुबह बच्चे द्वारठा इकट्ठा कर रहे थे। ठीक है, अब ये देखो इन बच्चों ने कितना सारा द्वारठा इकट्ठा किया है। देखते हैं अभी। ये है द्वारठा। सुबह बच्चे 9 बजे से लेकर लगे हैं। कितने बजे से लगे? 9 बजे से। और 9 बजे से लेकर अभी ये देखो अभी भी इनका खत्म नहीं हुआ है। अभी बच्चे और आ रहे हैं और द्वारठा इकट्ठा करेंगे। तीन वॉरियर यहाँ पे है, एक है कैमरा के पीछे जो हमारी वीडियो बना रहा है। ये तीनों ने सुबह से लेकर क्या किया? तुमने सुबह से लेकर द्वारठा इकट्ठा किया है। 9 बजे से लेकर सो के इतने एक्साइटेड थे कि सुबह सो के उठ के डायरेक्ट शायद ब्रेकफास्ट किया ना, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और ये चल पड़े थे द्वारठा इकट्ठा करने। अब जाके कितना द्वारठा इकट्ठा हुआ है और अब ये वॉरियर का नाम मैं आपको बताती हूँ। पहला मनित शर्मा है, इसका नाम है सक्षम और इसका नाम है शिवम और जो कैमरे के पीछे है उसका नाम क्या है? तरुण। ये है हमारे गांव का सबसे शरारती बच्चा जिसका नाम है, बता दे अपना नाम। नहीं, प्लीज बता देना। तरुण। तरुण सबसे शरारती बच्चा पूरे गांव का। मुर्गा से आपसे नहीं होता? मुर्गा छाप से भी होता है, पर कम होता कम होता है? किसने बता देखो? है। नहीं, कम होगा। ओके। और मनीष ने? मेरे पापा लाए। बात पीछे रख। आंटी जी बताओ आपने स्कूल कैसे बनाए? मैंने पहले चावल का आटा गूड़ा और फिर इसमें सोडा डाला और फिर मैंने इसमें इसको बनाया और फिर ये तैयार हो गए और इस तरह से बनाए। ये इस तरह से निकाल करके ये इस तरह से इसमें ये डाल दिए। कब कब बनाया जाता है इसको? ये बनाया जाता है दीपावली को बनाए जाते हैं, विशाखी को भी बनाए जाते हैं और जब हमारे शोलू तो आ रहा तब बनाई हो और क्या बोलते रेड़ी साजी आती है एक तब बनाई हो और क्या बोलते हैं देवठन को बनाते हैं और देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं और जी महाराज ओम नमः शिवाय। और इसको घी शक्कर के साथ हम खाते भी हैं। इस शक्कर घी के साथ इसको हम खाते भी हैं। हाँ खाते जी। हैं। हाँ, वो तो ध्यान ही नहीं था इस बार। और हैप्पी दिवाली। और हैप्पी दिवाली। हमारे गांव में पूरे 24 दिन पहले यानी कि दुर्गा अष्टमी से लेकर दिवाली की तैयारियां शुरू हो जाती है। हमारे गांव में 2-3 दिन पहले से ही साफ सफाई करना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे गांव से नेगेटिविटी चली जाए और पॉजिटिविटी आ जाए। हमारे गांव में छोटी दिवाली से लेकर अच्छी अच्छी चीजें बनना शुरू हो जाती हैं, जैसे अस्कलू और चिलटे। उसे शक्कर घी के साथ खाया जाता है। दीदी और द्वारठा भी तो देते हैं। द्वारठा भी दिया जाता है और ये द्वारठा क्या होता है और इसे क्यों देते हैं पता है? नहीं, जो द्वारठा होता है वो दुर्गा अष्टमी से दिया जाता है। दुर्गा अष्टमी से क्यों दिया जाता है?
क्योंकि चाहे नवरात्रि, आप चैत्र नवरात्रि की बात करो या शरद नवरात्रि की बात करो, मौसम के परिवर्तन होने पर ही नवरात्रि आते हैं। और जब मौसम में परिवर्तन होता है तो फसलों में भी थोड़े से चेंजेस आते हैं कि जैसे हमने मक्की खेतों में लगाई होती है, गोभी हमने खेतों में लगाई होती है, उसके जो भी अवशेष बचे होते हैं, वेस्ट मटेरियल बचा होता है, उसे जलाना शुरू कर देते हैं ताकि आस पड़ोस में सफाई भी हो जाए, हमारे सारे गांव में सफाई भी हो जाए। एक तो ये रीजन होता है। दूसरा क्या रीजन होता है कि इन्वायरमेंट में मौसम परिवर्तन होने की वजह से मक्खी मच्छर या कीटाणु बहुत सारे पनपे होते हैं, और जब दवाल्ठा दिया जाता है उससे, उसके धुएं से या उसके जलने से वो सारे मक्खी मच्छर क्या होता है, जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जिससे कि बहुत सारी बीमारी से भी बचा जा सकता है। और ये जो दवाल्ठा है, जैसे मैंने आपको बताया, दुर्गा अष्टमी से शुरू होकर बड़ी दिवाली तक दिया जाता है, ठीक है। और ये पूरे के पूरे 24 दिन तक दवाल्ठा दिया जाता है। और बच्चे लोग जो दिवाली वाले दिन या फिर जो 24 के 24 पूरे दिन होते हैं, एक गाना भी गाते हैं। कौन सा गाना गाते हैं? दिवाली पे इन दोनों ने एक म्यूजिक सेशन रखा था। वैसे तो इनका डेली का ये म्यूजिक सेशन होता है, पर आज तो ओकेजन भी था, तो फिर ये कैसे छोड़ेंगे ये मौका। और किसी पे ये आ जाए, आ गया तो बहुत जाएगी तू मेरे सपनों की रानी, कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी, कब आएगी तू, बीती जाए। दियों की अलग ही इम्पोर्टेंस होती है। एक पॉजिटिविटी ये दिए हमारे या सबके घर पे लाते हैं, और इनसे जो एक इनर पीस मिलता है वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। अब ये जो हमने दीप प्रज्वलित किए हैं, इसके बाद जाएंगे हम द्वाल्ठा देने, जो कि मैंने आपको पहले अभी वीडियो में बताया था। जैसे आपको बताया था हमने कि हम 24 दिनों तक द्वाल्ठा देते हैं, और बड़ी दिवाली पे आज हम द्वाल्ठा देने आए हैं। और ये हम डालेंगे द्वाल्ठे में, जिसे क्या बोलते हैं निबिया? जारा पाजा इसे कहते हैं। तो ये जारा पाजा हम लोग साल भर की जो फसलें होती है, 7 प्रकार का अन्न इसमें होता है, जिसको हम अग्नि में चढ़ाते हैं और अग्नि देवता से ये प्रार्थना करते हैं कि जो साल भर का अन्न है, ये अगले वर्ष भी खूब फले फूले ये अन्न, और 2 गुना हमें प्राप्त हो। ऐसा किसानों का ऐसा मत है, क्योंकि हम लोग किसान हैं और ये हमारी परंपरा भी है, सदियों चली आ रही है। हम द्वाल्ठा एक परंपरा है, वो उसको निभाते हुए उसमें इसे डालते हैं। इसमें एक देवी का निर्माण किया जाता है, इन फूलों की देवी का निर्माण किया जाता है। इस देवी को भी इस अग्नि में डाला जाता है, और ये हमारी परंपरा। अब बच्चों को वो मौका मिल ही गया है जिसका वो पूरे दिन से इंतजार कर रहे थे, द्वाल्ठा जलाने का। सुबह 9 बजे से लेकर बच्चों ने इसे इकट्ठा किया है और बहुत ही एक्साइटेड है अब ये। दिवाली देवेंद्र, सेम टू यू। इस द्वाल्ठे की आग को हम घर लेके जाते हैं, घर को इसमें अपने जो चूल्हा होता है उसमें डालते हैं। द्वाल्ठे की आग लेके चलो, पूरे साल आग जलती रहे। चलो जी, सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब ये पूरा द्वाल्ठा जल चुका है और सभी लोग आग लेके अपने घर की तरफ को चल रहे हैं। साल भर के लिए आग चूल्हे में दबाई जाती है। ऐसा मान्यता है कि भी जिस घर में आग कभी बुझती नहीं, उस घर में कभी भी भूत प्रेत की बाधा या कोई इस प्रकार के टोने टोटके काम नहीं करते। जिस घर में आग जली रहती है, इस द्वाल्ठे की जो हमारी परंपरा है, तो इसको हम लगाते हैं घर में, चूल्हे में दबाते हैं एक मोटी लकड़ी के साथ, तो राख में से दबा दिया जाता है। फिर वो आग साल भर तक रहती है। जब ये दोबारा दिवाली का अवसर आता है तो फिर दोबारा यहाँ से अग्नि ले जाकर उसे लगाया जाता है। अलग अलग जगह पर या अलग अलग कल्चर में दिवाली को सेलिब्रेट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। मैंने आज की वीडियो में आपको बताया कि मेरे गांव में किस तरीके से दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।